प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम हजूर महाराज सावन सिंह जी के समय की बात है। सावन सिंह जी के समय पर ये मोबाइल और ये फ़ोन की इतनी अच्छी कोई सुविधा थी नहीं। तब प्रेमी अपने सतगुरु जी से रूहानियत के संबंध में, मुर्शिद जी से बातचीत सीधी नहीं कर सकते थे, परंतु एक माध्यम था जिसमें वो रूहानियत भरी अपने जीवन से जुड़ी सुख दुख की जो भी बातें अपने मुर्शिद के सामने पेश करते थे, वो एक पत्र, डाक पत्र द्वारा। तो उस समय का वाक़या है, एक पत्र के जवाब में हजूर महाराज का जवाब अपने प्यारे प्रेमन जी को दिया गया है। उस पत्र में महाराज जी ने कितना तरीके से उस बहन जी की रूहानियत भरी तड़प को कैसे मिटाया, तो ज़रा उनके पत्र के हूबहू जवानी चीज़ आपको पेश कर रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुने जी। प्रिय बहन जी, अपना दिल छोटा न करें, कभी ऐसा ना सोचें कि आप एक पल भी अकेले हैं। यह आपको अनदेखा किया जा रहा है या आपकी कोई देख रेख नहीं कर रहा है। आपको परमात्मा और गुरु की तरफ से हर सहायता मिल रही है जिसकी आपको ज़रूरत है, पर कभी कभी कर्मों का भार कुछ इतना ज़्यादा होता है कि उसकी वजह से कभी हमारे शरीर और मानसिक दुखों का या बाहर ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। पर यह यकीन मानो बहन, जिन परिस्थितियों से आप गुजर रही हैं, वही पर मालिक की दरगाह की तरफ जाने वाला रास्ता है और उनके सामने जा खड़ा करेगा। दीक्षित आत्मा को सोना बनने के लिए आग की भट्टी से गुजरना पड़ता है। कभी भी परमात्मा को गलत नहीं समझना। वह परमात्मा भली भांति जानता है कि जीव कितना निर्बल है और कितना मुसीबतों से गुजर रहा है। अगर कोई दीक्षित आत्मा का दुख है तो वह स्वयं उस सतगुरु का दुख है। कृपया अपनी ज़िंदगी का सामना हिम्मत से करें और परमात्मा में विश्वास रखें। वक्त बदलता रहता है, हर आदमी इसी आशा से जी रहा है। आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं वो मालिक अच्छी तरह जानता है। आप अपना कर्म करते रहें, बाकी मालिक की इच्छा पर छोड़ दें और मालिक को दया मेहर के लिए अरदास करें। प्यारे सज्जनों, प्यारे मुर्शिद जी ने उस समय उस प्रेमन जो दुख से गुजर रही थी को पत्र द्वारा कितना सहारा दिया और पत्र द्वारा जवाब इस तरह से दिया जैसे हजूर महाराज सामने चले गए हैं और सारे दुखों का निवारण हो गया है। और जो भरम का पर्दा सत्संगी पर, प्रेमी पर होता है, संत महात्मा
उसको समय समय पर पत्र द्वारा, सत्संगों द्वारा या अपने दृष्टांत द्वारा कैसे भी दूर करते हैं। इसलिए अपने मुर्शिद में विश्वास रखें। सच्चा मुर्शिद हर प्रेमी, हर सत्संगी का सबसे बड़ा संगी होता है, साथी होता है, मालिक होता है, पिता होता है। वही हमारा जीवन का उद्धार कर सकता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।